अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल करीमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरकौल ईमा कुनी ख़ातमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से 1448 हिजरी के पहले दिन में आज हम कुल शरीफ के इज्तिमा में मौजूद हैं। मोहम्मद इरशाद साहब मरहूम और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली बिलाली साहब और मोहम्मद महमूद अली साहब की वालिदा मोहतरमा मरहूमा के इसाले सवाब के लिए कुल शरीफ के ख़त्म के तकरीब में हम हाजिर हैं। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल मरहूमा को फ़िरदौस में बुलंद मकाम अता फ़रमाए और हम सब की दुआ उनके हक़ में कबूल फ़रमाए। इस्लाम में जहाँ हुकूकुल्लाह हैं वहाँ हुकूकुल इबाद भी हैं और हुकूकुल इबाद में से जो वालिदैन के औलाद पर हक़ है कुरान मजीद बुरहान रशीद में इनको बड़े एहतिमाम के साथ ज़िक्र किया गया और रब्बे ज़ुल जलाल ने वालिदैन से हुस्न सलूक का भी हुक्म दिया और उनके लिए दुआ करने का हुक्म भी दिया और साथ लफ्ज़ भी अता किए वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। क्या वालिदैन के होनहार फ़र्जंद तू इस तरह मुझसे दुआ कर कि ऐ मेरे अल्लाह मेरे वालिदैन पे यूँ रहम कर जिस तरह के मेरी छोटी उम्र में उन्होंने बड़ी शफ़क़त से मुझे परवान चढ़ाया। तो हर दुआ के बारे में ही बंदे को उम्मीद होती है कि अल्लाह कबूल करेगा, लेकिन जिस दुआ का हुक्म खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने दिया है कि मुझसे मांगो तो ये तो 100% ऐसी दुआ है कि जो कबूल करने वाला है वो हुक्म देकर करवा भी रहा है और साथ लफ्ज़ भी बता रहा है। तो बाद अज़ विसाल जो हुकूक हैं उनमें से वालिदैन के लिए इसाले सवाब करना, इस्तिग़फ़ार करना, उनके लिए दुआ करते रहना, ये मुसलसल औलाद पर लाजिम है। ये इस्लाम का हुस्न है कि इसमें ज़िंदगी में भी तोहफ़ा देने के मौक़े होते हैं कि एक दूसरे के लिए तोहफ़ा पेश करे
और बाद अज वफ़ात भी तोहफ़ा पहुँचाने का बंदोबस्त मौजूद है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा इन हदियतल अहयाई इलल अमवाति अल इस्तिग़फ़ारु लहुम, कि जो लोग ज़िंदा हैं ज़मीन पर उनका फौत शुदगान के लिए ये तोहफ़ा है कि वो उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें और उनकी बख्शिश की दुआ करें, और ये तोहफ़ा यकीनन कब्र में पहुँचता है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इज़ा लाहिक़तहु कानत अहब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, पिछलों की दुआ जब जा मिलती है फौतशुदा मर्द को या औरत को तो वो उस दुआ पर इतने खुश हो जाते हैं कि अगर दुनिया की ज़िंदगी में उनको सारी कायनात के ख़जाने भी दे दिए जाते तो फिर भी ऐसी खुशी ना होती जो इस दुआ पर उनको खुशी होती है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब पिछले दुआ करते हैं तो रब्बे ज़ुल जलाल अमसाल अल जिबाल, पहाड़ों जितनी रहमतें कब्रों पे नाजिल फरमाता है। तो उसी मकसद के लिए ये तकरीब दुआ कुल शरीफ इसाले सवाब ये इस वक्त इनेकात पजीर है। उमूमी तौर पर बंदा जब जवान होता है, सेहतमंद होता है, उसकी मुआशरे में अच्छी वैल्यू होती है। जब बीमार हो जाए, लागर हो जाए, कमज़ोर हो जाए या बिल्कुल बूढ़ा हो जाए तो उसकी वैल्यू घट जाती है कि ये तो अब कुछ कर ही नहीं सकता। फिर यूरोप में तो उसको ओल्ड होम में छोड़ आते हैं। लेकिन इस्लाम में ये कमाल है कि जूं जूं बंदे की उम्र बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इतनी वैल्यू कि बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मौजूद है, बंदा मोमिन जो अमाल सालिहा करता है, नमाज रोज़ा हज ज़कात, उसका एक अलहदा सवाब है और ईमान में ज़िंदा रहने का एक अलहदा सवाब है। बिला तशबीह व तमसील, जिस तरह सरकारी दफातर में सर्वस पर रैंक बढ़ जाता है कि इसकी इतने साल सर्वस हो गई है, इसकी इतने साल हो गई है, इसकी इतने साल हो गई है, और फिर वहाँ तो जाके रिटायर हो जाता है। इस्लाम में हर 10 साल के बाद उसका दर्जा बढ़ता है। 40 साल पर पहला इनाम मिलता है, उसके बाद हर 10 साल पर, सिर्फ इस बेस पर कि ये कहीं आगे पीछे नहीं गया, ये इस्लाम में ही रहा है, पक्का रहा है। तो हालत ईमान की बुनियाद पर बंदे पर अल्लाह की रोज़ाना तजल्लियात का नज़ूल होता है। तो जिस जिस्म पर रोज़ाना जलवे अल्लाह के बरसते हैं इस वास्ते कि वो मोमिन है, तो उसका हर हर दिन अल्लाह के यहाँ और हर साल उसके लिहाज से उसकी ये हैसियत बढ़ती जाती है कि ये कच्चा नहीं है, बड़ा पक्का है और बरसों का ये हमारा ही है, कहीं और गया नहीं। वो मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करता है। मरहुमा जिनके इसाले सवाब के लिए हम मौजूद हैं वो पारसात ही अल्लाह के फजल से मुत्तकी परहेजगार, और अल्लाह ने उनको लंबी उम्र अता फरमाई। तकरीबन यानी 97 साल अल्लाह ने उनको उम्र दी। तो हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जो हदीस शरीफ तफसीर इब्ने कसीर में, मुस्नद बज़्ज़ार में, कंज़ुल उम्माल में मौजूद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मा मिन अब्दिन यामुरु फिल इस्लाम अर्बईन सनतन इल्ला सरफ़ल्लाहु अन्हु अनवाअ मिनल बला मिनल जुज़ाम वल जुनून वल बर्स। फरमाया जो बंदा भी इस्लाम में 40 साल का हो जाए, यानी मुसलमानों के घर पैदा हुआ और उम्र उसकी 40 साल हो गई और वो भटका फिसला नहीं है, और ये बात मुश्किल भी बड़ी है। आजकल बहुत से ऐसे मौके लोगों को भटकने के लिए जाते हैं कि फ़लाँ फार्म फिल कर दो तो इतने पैसे मिल जाएंगे, फ़लाँ फार्म फिल कर दो तो फ़लाँ मुल्क का वीज़ा मिल जाएगा, वो फार्म का दियानियत का हो माज़अल्लाह या और किसी बला के लिहाज से। तो ये है कि ये हर्फ पर बैठ के ईमान नहीं लाया। व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, कि लोग कुछ वो हैं जो अल्लाह की इबादत हर्फ पे बैठ के करते हैं। हर्फ कहते हैं किनारे को, कि वादी के किनारे पर करते हैं कि अगर इधर फ़ायदा हुआ तो इधर शामिल हो जाएंगे, अगर इधर फ़ायदा हुआ मुनाफिकों और काफिरों की तरफ तो फिर इधर शामिल हो जाएंगे। तो उन लोगों की बात नहीं हो रही, ये उनकी हो रही है जो पक्के हो के इस्लाम में
रहे हैं और वो समझते हैं कि इस्लाम से निकलना यूं है गोया कि आग में छलांग लगाना है। तो पक्के हैं इस्लाम में। जब 40 साल उनको गुजर जाते हैं, वो दूसरी इबादत अपनी जगह, ये 40 साल सर्वस पर हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह उनसे कई तरह की बीमारियां फेर देता है। सरफ अल्लाह, उनकी डायरेक्शन अल्लाह फेर देता है, जो आनी थी अल्लाह उनको हटा देता है। फिर चंद बीमारियों के नाम लिए कि वो कोढ़ का मर्ज, जुनून और जिल्द के मुख्तलिफ अमराज, और इनसे वो बंदा महफूज हो जाता है इस वास्ते कि वो 40 साल मोमिन ही रहा। व इज़ा बालागा 50 सनतन, जब उसकी उम्र, वो मर्द हो या औरत, उसकी उम्र इस्लाम में 50 साल हो जाए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लय्यनल्लाहु लहुल हिसाब, अल्लाह उसके लिए हिसाब में नरमी पैदा फरमा देता है। यानी फरिश्तों को हुक्म होता है कि अब इसके साथ नरमी वाला मामला करो। व इज़ा बालागा 60 सनतन, जब 60 साल का हो जाता है तो हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रज़क़हुल्लाहुल इनाबता इलैहि बिमा युहिब्बु, अल्लाह ताला उसको 60 साल इस्लाम में गुजरने पर इनाबत का दर्जा देता है, वो मुनीब बन जाता है, अल्लाह की तरफ कल्बी तौर पर उसका रुजू हो जाता है, उसका दिल करता है कि मैं नेकी करूं। यानी आप खुद महसूस कर सकते हैं कि एक वक्त 20 साल या 25 साल उम्र का था और एक आज अगर 60 साल का हो गया है, तो उस वक्त जो ख्यालात थे उनके मुकाबले में अब दिल ज्यादा अल्लाह की तरफ माइल है। तो ये इनाबत है, अल्लाह ताला उसको इनाबत देता है अपनी तरफ लौटने की, अल्लाह उसको शौक देता है और फिर बिमा युहिब्बु इलैहि, जो काम अल्लाह को पसंद हैं उन कामों का उसके अंदर शौक डाल देता है, जो खुद आप महसूस कर सकते हैं कि पहली उम्र के मुकाबले में 60 साल के बाद ये इनकलाब बंदे की तबीयत में उसे महसूस भी होता। वाइज़ा बालगा 70 सनतन, 70 साल का हो जाता, यानी 40, 50, 60, अब 70 साल का हो गया तो गफर अल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, इस बेस पर कि वो 70 साल इधर ही रहा, बुतों की तरफ नहीं गया, मुर्तद्दों, सिखों, हिंदुओं, कादियानियों, बद अकीदा की तरफ नहीं गया, वो पक्का हो के रहा और 70 साल हो गए हैं। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस बेस पर उसकी सर्वस पर क्या इनाम मिलता है, अल्लाह उसके पहले पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। देखो कितना अच्छा प्यारा खूबसूरत दीन है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया। बुढ़ापे में हिंदू का दर्जा नहीं बढ़ता, अंग्रेज का दर्जा नहीं बढ़ता, सिख का दर्जा नहीं बढ़ता, और ये दुनिया के मामलों में भी सारे कहते हैं अब रिजेक्ट हो गया, अब तो किसी काम का नहीं रहा, मगर इस्लाम में उसका रैंक बढ़ता जा रहा है। 70 साल पर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसके पहले गुनाह भी बख्श दो और जो अभी नहीं किए पिछले भी बख्श दो। वसुम्मिया असीर अल्लाह, उसका नाम असीरुल्लाह रखा जाता है, यानी अल्लाह का कैदी। असीर कहते हैं कैदी को, अल्लाह का कैदी, कि ये बुतों का नहीं, ये अल्लाह का है और बुतों की तरफ नहीं गया, ये उसको लक़ब मिलता है। वह अहब्बहु अहलुस समा, और इसके साथ आसमान वाले उससे प्यार शुरू कर देते हैं, यानी फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं कि ये आखिरी उम्मत और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है और 70 साल इसकी सर्वस है, ये नहीं कि कल आया हो ये। हालांकि उसमें एक और हुस्न है, जो एक दिन मसलन आज से पहले कलमा जिसने पढ़ा तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल इस्लामु यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम उस बरसात को कहते हैं बरस जाए तो पहले सारे दाग मिटा देती है। हर लिहाज से इसमें हुस्न है। अब जो शुरू से आ रहा है उसके लिए ये है गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र व सुम्मिया असीर अल्लाह व अहब्बहु अहलुस समा व इज़ा बलगा 80 सनतन, 70 के बाद जब वो 80 साल का हो जाए, अब जो इसमें किसी मरहले में फौत हो गया उसकी आगे तरक्की नहीं हुई। ये उम्र का फायदा है इस्लाम में कि अगला मरहला लंबी उम्र पर ही मिलेगा।
जिस वक़्त वो 80 साल का हो जाता है, मुसलमान मर्द या मुसलमान औरत, इस पर ये इनाम मिलता है, तक़ब्बलल्लाहु मिन हसनातिही व तजावज़ अन सय्यातिही, अल्लाह उसकी नेकियों को कबूल कर लेता है और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। व इज़ा बालगा 90 सनतन, जिस वक़्त वो 90 साल का हो जाए तो 90 साल पर दोबारा उसको ये इनाम मिलता है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़रा, उसके पहले पिछले सारे गुनाह फिर एक बार बख्श दिए जाते हैं। सुम्मिया असीरुल्लाह फ़िल अर्द, फिर दोबारा लक़ब उसको असीरुल्लाह का मिलता है कि ये ज़मीन में अल्लाह का कैदी है। अब ये आखिरी है, इसका जो अगला मरहला है, कोई सदी का हो जाए, 1 सदी 10 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, उन सब के लिए यही हुक्म चलेगा कि जितना भी आगे बढ़ेगा उसके लिए रोज़ाना यह है कि गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़रा, कि उसके लिए मग़फ़िरत का ऐलान है, जो उसने किए गुनाह या करेगा वो सारे बख्शे गए। और यहाँ आकर फिर एक ऐसा इनाम मिलता है कि जो बहुत बड़ा इनाम है। 90 साल, अगरचे वो वली नहीं है, वो आलिम नहीं है, वो हाफिज नहीं है, वो कारी नहीं है, वो मुहद्दिस नहीं है, मोमिन ठीक ठाक सच्चा पक्का है, सहीउल अकीदा है, तो फिर फरमाया जब वो 90 साल का होता है, शुफ़िया फी अहले बैतिही, अल्लाह की तरफ से उसको एक कोटा दिया जाता है, लेकिन उसका दायरा उसका अपना खानदान है, उसके अपने जो अहले बैत है उसके लिहाज से उसको ये कोटा दिया जाता है कि वो जिसका नाम लेगा रब उसे ही जन्नत अता फरमा देगा। ये है मुसलमान होना, कितनी बड़ी शान, और उम्र के लिहाज से कितना बड़ा दर्जा। तो मरहूमा 97 साल की हो के तकरीबन फौत हुई हैं, तो ये सारे मराहिल क्रॉस करने का उनको मौका मिला है, और इस्लाम में इस बात का मुस्तकिल इनाम है। और फिर आखिर में शुफ़िया, उसकी शफ़ाअत को कबूल किया जाता है। वो अहले बैत अपने ख़ानदान के अंदर अंदर जिसका नाम ले, रब्बे ज़ुल जलाल ने उनका कोटा मंजूर किया हुआ है, क्या फरिश्तों को समझाया हुआ है कि जिसका ये नाम लेंगे, चूँकि हमारे यहाँ इनकी इतनी सर्वस है, इस मुसलमान मर्द या औरत की, इसके कहने पर इसके ख़ानदान के जिस फ़र्द के बारे में ये सिफारिश करें उसकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। अब देखो इस्लामी तालीमात और इस्लाम की खूबी क्या है। आम मुआशरा जो है उसमें यह है कि बच्चे को जब बाप से जेब खर्च मिलता है तो वो प्यार करता है, और जब जेब खर्च बंद होता है तो आहिस्ता आहिस्ता प्यार भी मदम हो जाता है। और फिर जूं जूं बंदा बुढ़ापे की तरफ जाता है, ना मेहनत मजदूरी कर सकता है, ना उसके पास वो पहले वाले पैसे होते हैं, तो उससे लोग रुख मोड़ना शुरू कर देते हैं, और एक किस्म का वो माअज़ल्लाह नाकारा समझा जाता है। लेकिन इस्लाम ने इस इंसान को ये शान दी है कि जूं जूं बूढ़ा होता है कीमती ज्यादा हो जाता है। यानी वही बाप 40 साल का जब था या 50 साल का, जिससे औलाद को जेब खर्च मिलता था और वो बड़े खुश थे, अब जब वो 90 साल का हो गया और कुछ कमा नहीं सकता, लेकिन पहले से ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि अब उसकी जेब में जन्नत की टिकटें भी मौजूद हैं। सिर्फ वो पैसे वाला बाबा नहीं है, उसको ये दर्जा मिल गया है मुसलमान होने के लिहाज से, और किसी मजहब में नहीं। क़यामत के दिन किसी काफिर की सिफारिश या किसी काफिर के बारे में सिफारिश कबूल नहीं होगी। तो ये घरों में बैठे रहते हुए माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो औलाद के लिए कीमती कितने हो जाते हैं, उनकी खिदमत करके ये जन्नत हासिल कर सकते हैं, उनके दीदार से ये हज का सवाब ले सकते हैं। और इस बुनियाद पर, यानी अगर इस्लामी तालीमात पूरी तरह हमारे माहौल में रच बस जाएं तो किस कदर औलादें वालिदैन की मुती और फरमा बरदार हों, किस कदर बरक़ात हों, और किस कदर इन हमारे मुआशरे में अमन और सुकून हो। सारी परेशानियों का हल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हमें अता करके गए हैं। सिर्फ ज़रूरत यह है कि हम उसको पढ़ें और उसके मुताबिक अमल करें, और इससे ये जो दुनिया में आके जाने का मरहला है एक सिर्फ इस वक्त ज़ेरे बास, इसके अंदर ऐसे ऐसे ख़जाने मौजूद हैं कि इस्लाम के सिवा किसी दीन के अंदर उसके मुकाबले में करोड़वें हिस्से की कोई आसाइश मौजूद नहीं।
मसलन जाने से पहले है बंदे का बीमार होना। तो जहां एक मोमिन इंसान मर्द या औरत जिस कमरे में बीमार लेटा हुआ है, उस कमरे की हसासियत बड़ी है, उस जगह की हसासियत बड़ी है। वहां जो दुआ मांगी जाएगी वो कबूल हो जाएगी, क्योंकि फरिश्तों की वहां ड्यूटी है आमीन कहना। और इसलिए शरीयत में हुक्म है कि जब किसी की इयादत करने जाओ तो ये ना कहो कि तेरा तो कुछ भी नहीं रहा, तू तो बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि इस पर भी फरिश्ते आमीन कह गए तो वो वाकई खत्म हो जाएगा। कि तुम कहो कि तुझे तो कुछ भी नहीं, माशाल्लाह ठीक ठाक हो, तुम तो अब अच्छे लग रहे हो पहले से, तो इस पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। अगर उस बंदे की मौत ना आई हो तो वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो जगह इतनी अहम है। मसलन हमें यकीन है कि हम काबातुल्लाह जाएं तो यहाँ की दुआओं से वहाँ की दुआएं उनमें असर ज्यादा है। दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाएं तो वो दुआएं और दर्जा रखती हैं। अब मैं आपके सामने हदीस रखता हूँ कि क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, मैं बीमार हो गया था और तूने मेरी इयादत नहीं की। तो बंदा कहेगा, या अल्लाह तू तो बीमार होता ही नहीं, बीमारी तो इंसानों को आती है या जो मुमकिनात हैं, तू तो वाजिबुल वजूद है, तुझ पर जवाल नहीं, तू अबदी अजली दायमी है, बीमारी तुझ पे आती नहीं, मैं कहां जाके तेरी इयादत करता। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, तू जानता नहीं कि तेरे माहौल में, मुआशरे में फलां बंदा बीमार हुआ था, अगर तू जाता वजदतनी इंदहू, वहां मुझे तू पा लेता। लोगों ने मरीज को और फौतशुदा मोमिन को बुतों के साथ मिला दिया। बुत के पास दुआएं कबूल होने का कोई तसव्वुर नहीं करें तो उसमें गुनाह होता है, लेकिन मोमिन जो कि मरीज है, ना गौस है, ना कुतुब है, ना मुहद्दिस है, ना मुफस्सिर है, मोमिन पक्का है, उसका इर्द गिर्द का माहौल बड़ा सेंसिटिव है कि वहां कहा जाकर अच्छी बात करो, कोई ऐसी वैसी बात ना करो, क्योंकि फरिश्ते फौरन आमीन कह देंगे। और इतना वहां पर अनवारे खुदाबंदी है, अल्लाह फरमाएगा तू अगर उसके पास जाता वजदतनी, तो मुझे पा लेता। यानी ये अभी तमहीद है कब्र की तरफ जाने की। इस तरह यानी इस्लाम नवाजता है कि जब फौत हो जाए, पहले इयादत पर सवाब था, और जब फौत हुआ तो फिर गुस्ल देने पर सवाब है, कफन पहनाने पर सवाब है, जनाजा उठाने पर सवाब है, और जनाजा पढ़ने में सवाब है, और फिर तदफीन में सवाब है, तशयी में सवाब है। तशयी है जनाजे के साथ साथ चलना, तशयीउन यानी इस्लाम चाहता है कि वो जुलूस की शक्ल में उसका जनाजा जाए, और जुलूस में भी उस लगे लोगों को कि ये सारे उसके साथ पैदल चल रहे हैं, उसके अदब के पेश नजर, क्योंकि उसके दिल में ईमान है और ईमान की हालत में वो दुनिया से गया। यहां तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को जनाजे के साथ सवारियों पे देखा, फरमा अला तस्तहयून, तुम्हें हया नहीं आती, अंतुम अला दवाब वल मलाइकातु अला अक़दामिहिम, तुम सवारियों पे बैठे हो, फरिश्ते तो उसके लिए पैदल चल रहे हैं। ये हजरत इंसान जब ईमान उसमें हो, उसकी शान है, उसका मर्तबा है, उसका मकाम है, और उसके लिए ये नमाज जनाजा और सारी ये उमूर और ये दुआएं और एहतमाम कि जो भी इसमें शरीक होता है अल्लाह उसे भी देता है सवाब, उसकी वजह से जो दुनिया से चला गया है, उसकी वजह से। एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन नसाई में हदीस शरीफ है, क्या कोई ऐसा भी हक है जो वालिदैन का बाद अज़ विसाल भी बाकी रह जाए? यानी ये शौक था कि पता चल जाए तो हम भी उस पर अमल करें। ये सहाबा का हम पे एहसान है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उससे करोड़ों मरतबा बड़ा एहसान है। सहाबी ने सवाल किया तो अगला दरवाजा खुला, और वो बात चली जिसने करोड़ों अरबों लोगों के लिए आगे राहत पैदा की। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 5 किस्म के हुकूक हैं जो बाद अज़ वफ़ात भी औलाद पर वालिदैन के बाकी रह जाते हैं। अब वो सारे आगे बड़े तफसील तलब है, मैं सिर्फ मतन के वो अल्फाज पढ़ता हूँ। फरमाया अस्सलातु अलैहिमा, सबसे पहला हक औलाद पर यह है कि वो अपने वालिदैन की नमाज जनाजा में शरीक हो। दूसरों का पर इतना हक नहीं जितना इन पर हक है जो औलाद है। फिर जनाजा तो एक बार है, वल इस्तिगफार लहुमा,
जब तक जिंदा रहें उनकी बख्शिश की दुआ करते रहें। ये नहीं कि सिर्फ सालाना, बल्कि रोजाना, रोजाना में पंजगाना, और पंजगाना से भी कहीं ज्यादा, कि अल्लाह ने हुक्म दिया तुम मांगते जाओ, मैं थकता ही नहीं हूं, ना मेरे खजानों में कोई कमी है, जितना मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं कबूल करूंगा। और फिर ये दो चीजें, फिर फरमाया कि इकराम सदीक हिमा, वालिद के दोस्त जितने भी हैं उनकी इज्जत औलाद पर हक वालिद का है कि ये वालिद के दोस्तों की इज्जत करें। अब जिस मोहल्ले से, जिस कॉलोनी से एक जनाजा उठा, वो पीछे क्या दे गया? वो पीछे अपने 1000 दोस्तों की इज्जत का आर्डर अपनी औलाद को दे गया। शरीयत कहती है कि जिसके तुम बेटे हो, तुमने उसकी वजह से उसके दोस्तों का भी अदब करना है। और अगर जाने वाले 1000 बंदे का, 1500 बंदे का अदब पीछे लागू कर जाएं और पिछले करें, तो क्या हुस्न आ जाए मुआशरा में। ये जाने वाला उसकी वजह से लाजिम हो गया है। अल्लाह ने लाजिम किया है कि तुम्हारे बाप के जो रिश्तेदार हैं, यहाँ जो दोस्त हैं, और वालिदा की जो सहेलियां हैं, उनका अदब माँ बाप की वजह से तुम पर लाजिम है। फिर फरमाया सिलतुर रहम अल्लती ला तुसलु इल्ला बिहिमा, ये भी मुकद्दमात से छुटकारे के अल्फाज हैं कि जाने वाला क्या दे गया है। फरमाया जो रिश्तेदारी उनकी वजह से थी, यानी बाप की वजह से, चच्चों से, फूफियों से, वालिदा की वजह से, मामू और खालाएं, फरमाया इसको बरकरार रखना, इसमें फर्क ना आने देना, तरोताजा रखना, बहाल रखना, ये भी तुम्हारे वालिदैन का तुझ पर हक है। अब देखो, ये हक अदा किया जाए तो कितने झगड़े ही खत्म हो जाए। चच्चों भतीजों के, भांजोए और मामू और इस तरह के जो मुआवलात अदालतों तक पहुंचते हैं, तो हमारे दीन ने तो लाजिम किया है। और जाने वाला एक बंदा पीछे इतने लोगों को रिलीफ दे गया है कि मेरा बच्चा तेरी पगड़ी नहीं उछालेगा, मेरा बच्चा वो कता रहमी नहीं करेगा। जाने वाला पीछे सिला रहमी भी छोड़ गया है, ये उसका हक और पीछे आदाब। और फिर ये कि जाने वाले ने जिंदगी में कोई वादा किया था, वो वादा निभाना भी औलाद पर हक है। इन्फाजु अहदेहिमा, वालिद ने कहा था कि मैं ये चीज फलां को दूंगा। अब बच्चे को आकर कोई कहे कि तुम्हारे अब्बा जी ने ये वादा किया था, गवाह मौजूद हैं, अब ये कहे वो तो उन्होंने किया था, मैंने तो नहीं किया था, तो शरीयत कहती है उनका करना ये तेरा करना हुआ है, तूने उनके वादा को पूरा करना है। और इस तरह और कोई हजारों मामलात होती हैं जिनमें उन्होंने जुबान की होती है, तो वो भी पीछे मुंतकिल हो जाता। अब जाने वाला कितने लोगों को हक दे के गया, कितने लोगों को इज्जतें दे के गया, कितने लिहाज से वो सिला रहमी करना उसकी वजह से फिर लाजिम हो गया। लिहाजा जो उठा है किसी मोहल्ले से मुसलमान, तो वो जाता जाता भी कई लोगों के गुनाह झाड़ गया है। जिसने गुस्ल दिया, जिसने कफन पहनाया, जिसने उठाया, जो कब्र तक ले गया, जिसने जनाजा पढ़ा, जिसने दफन किया, उसकी वजह से इन सब के गुनाह जड़ते गए। तो बुत के साथ ये करें तो गुनाह जड़ता है, बल्कि बढ़ते हैं, और हो सकता है किसी अमल की वजह से बंदा मुशरिक बन जाए। लेकिन ये फौतशुदा मोमिन है, इसको बुतों के साथ मिलाना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये सारे मराहल के अंदर अल्लाह ताला ने इस बेस पर कि इसके सीने में ईमान रहा, ये बीमार हुआ तो वहां फरिश्तों की ड्यूटी लगी कि जो बोलेंगे ये दुआ मांगेंगे तुमने आमीन कहना है। और वो बज़ाहिर एक बंदा खुद मोहताज है, लेकिन उसकी वैल्यू अल्लाह के दरबार में इतनी है कि उसके पास दुआएं कबूल हो रही हैं। लोग कहते हैं वो आंखें बंद तुमने की, कपड़े तुमने उतारे, उठा के तुमने कब्र में रखा, तो फिर तुम्हें उम्मीद है कि उसकी वजह से कोई भला हो जाएगा। तो ये हमें उम्मीद नहीं, यकीन है कि कुरान और हदीस का हुक्म है कि वो पैकर इस तरह का है ईमान की बुनियाद पर, उसकी वैल्यू की वजह से मदद, ये नहीं कि वो कोई पावर है उसमें जिस्मानी तौर पर, मदद जो है वो अल्लाह के दरबार में उसकी वैल्यू की वजह से है। जिस तरह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा, बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ है, फरमाया कि कुफर और इस्लाम की फौजें आमने सामने हो जाएंगी,
तो पूछा जाएगा हल फीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम में कोई ऐसा है कि जिसने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के सहाबी होने का शर्फ पाया हो? तो सरकार खुद फरमाते हैं कि जमाना इतना गुजर चुका होगा कि सिर्फ एक सहाबी मिलेगा। कितने? एक। और जो सबसे आखिरी सहाबी होगा वो फिर लागर कितना होगा, उम्र कितनी होगी, कमजोर कितना होगा? सरकार फरमाते हैं युफ्तहु लहुम, उस एक की वजह से सारी फौज को फतह मिल जाएगी। यानी आज लोगों ने मेयारी बदले हुए हैं कि वो खुद आंखें नहीं खोल सकता तो तुम्हारी मदद क्या करेगा, तो जो खुद बैठा हुआ उठ नहीं सकता उसकी वजह से फतह कैसे हो जाएगी? तो फतह होनी है उसकी वैल्यू की वजह से कि लश्कर में वो हस्ती भी है कि जिसको अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का दीदार हासिल है। सरकार फरमाते हैं फिर जमाना आएगा, लश्कर आमने सामने होंगे तो सबको पता होगा अब शाबी तो मिल नहीं सकता। कहा जाएगा युकालु हल फीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा है कि जिसने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के किसी सहाबी का दीदार किया हो? इतना जमाना गुजर जाएगा। सरकार फरमाते हैं युकालो नाम, कहा जाएगा हाँ, एक बंदा ताबीन से मिलेगा। फयुफ्तहु लहुम, उस कमजोर जिस्मानी तौर पर बूढ़े ताबी की वजह से सारे लश्कर को फतह मिल जाएगी। फिर तीसरा भी है कि तबे ताबी एक। तो ये बुखारी शरीफ है, ये दीन है हमारा। यानी इस बुनियाद पर कि जिस्मानी तौर पर तो वो बड़े कमजोर हैं, 90 साल का, सदी का, अब उनकी मदद इस वजह से नहीं कि वो 25 साल जवान हैं, कड़ियल और सेहत बड़ी है, उनकी वजह यह है कि अल्लाह के दरबार में उनका दर्जा बड़ा है और उस बेस पर अल्लाह की रहमतें मिलती हैं और रब्बे जुल जलाल का फजल जो है वो शामिल हाल होता है। तो चूंकि आज हजरत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत भी है, तो ये जमात है सहाबा की जो हमारे और उनके दरमियान मसलन 14 सदियों का पुल है, जिस पुल से क्रॉस करके दीन आगे ताबीन तक पहुंचा, पूरा उस पुल को सहाबा कहते हैं। और अगर यही माज़अल्लाह कोई टूटा हुआ समझता है तो फिर उसका कोई घड़ा हुआ दीन हो सकता है, सरकार पर उतरा हुआ दीन तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस जरिए से आना है वो सहाबा। सहाबा के चश्मे से सारी उम्मत के आगे सीने सैराब हुए। अगर माज़अल्लाह वो ही खुश्क हो गए थे तो आगे फिर उस पिछले पानी से तो कोई नहीं सैराब हुआ। कोई नया हो सकता है माज़अल्लाह किसी गटर का, जो दीन का मुसलसल आ रहा है वो वही है जो सरकार से सहाबा के जरिए आगे मुंतकिल हुआ। और आज अगर उन पर कोई तनकीद करेगा तो पूरे इस्लाम पर तनकीद करेगा, पूरे दीन पर तनकीद करेगा। तो ये हस्तियां हैं। और देखो फिर सहाबा ने हक अदा किया। अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का शाकार है आखिरी सहाबी जो एक मिला था बुखारी के मुताबिक, तो वो भी इतना कामिल था कि उसमें भी कमी कोई नहीं थी। यानी जमाते सहाबा सारी इतनी कामिल है कि एक मिला तो वो भी इस तरह का था कि उसके सदके लाखों का बेड़ा पार हो गया। फयुफ्तहु लहुम, अब उन्होंने जिनको पढ़ाया इतना कमाल दर्जे से पढ़ाया कि उनके शागिर्दों में से सिर्फ एक ही मिला उस दूसरी जंग में, तो वो सहाबा का पढ़ाया वो भी इतना कामिल था कि उसने वो किरदार अदा किया मिन वजह जो सरकार के पढ़ाई उन्होंने अदा किया था। मतलब यह कि उन्होंने पढ़ाने में कोई कमी नहीं की, कोई नक्श नहीं था, कोई रोग नहीं था, कोई मिलावट नहीं थी। असल दीन ही उन्होंने आगे पढ़ाया कि उनके पढ़े हुए भी इतना तकद्दुस का हवाला बन गए कि एक बंदा उनमें से फौज में था सहाबा के पढ़ाए हुओं में से, तो अल्लाह के यहाँ उसका भी इतना दर्जा था कि उसके सदके भी बेड़ा पार हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुहर्रमुल हराम का महीना है, शुहदाए करबला रदी अल्लाह तआला अन्हुम, बिलखुसूस सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु। इकबाल कहते हैं नक्शे इल्लल्लाह बरसहरा नविश्त सत्र उन्वाने निजाते माँ नविश्त, कि सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला की छाती पर रेत पर अपने खून से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तहरीर लिखी जो क़यामत तक के मुसलमानों की निजात का बायस बन गई। उनके एहसान से आज मिंबर और मेहराब पर रोशनी मौजूद है, हम नमाजें पढ़ते हैं, हमारे पास दीन है। ये उन हस्तियों की शहादतें, उनकी कुर्बानियाँ, उनका ये असर है और यजीदियत के मुंह पे तमाचा है। तो जिन
कि गुलशन का हम फल खा रहे हैं ईमान का, खा वो सहाबा का गुलशन है या अहले बैत अतार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुलशन है, उस गुलशन की हर शाख और हर पत्ते को सलाम करना ज़रूरी है। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके ज़रिए हक बातिल के दरमियान फ़र्क हुआ और उन्हें ये वस्फ़ उनमें बदरजा आतम था, तो आपको फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा गया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब से हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये मर्तबा व मकाम मिला कि अपनी खिलाफत के ज़माने में आप वादी दजनान में से, जो मक्का मुकरमा के बाहर वादी है, उससे गुज़रे तो अपने दोस्तों को कहा कि कुछ देर के लिए यहाँ रुक जाओ। ये वो ज़माना था कि जब उमर फ़ारूक की एक ललकार से पूरा कुफर लर्ज़ा था। तो जब रुके तो आपने फरमाया ये वो वादी है जहाँ मैं ऊँट चराता था। अब्बा जी ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी इस्लाम लाने से पहले, तो ऊँट भी चराने में मुझे कामयाब चरवाहा होने का मकाम नहीं मिल सका था। काना अबी फज़्ज़न गलीज़न, तो मेरे अब्बा जी सख्त तबीयत वाले थे, तो इस बुनियाद पर मुझे झिड़की मिलती थी कि मैं ऊँटों को क्यों नहीं एक लाइन में खड़ा कर सकता या उनको क्यों नहीं संभाल सकता। तो फरमाया एक वो वक़्त था जब चंद ऊँट भी एक लाइन में मुझसे खड़े नहीं हो सकते थे। फरमाया ये इनकलाब नबवी का कमाल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी ने मुझे इतना पावरफुल कर दिया है कि मैंने मशरिक़ व मग़रिब के लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। यानी मेरा रोब सिर्फ इंसानों पर नहीं, नील के पानियों पर भी है और नील के किनारे जो चलने वाला भेड़िया है उस पर भी है, जंगलों सहराओं में, कि मैंने ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज किया है, अदल नाफिज किया है, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरी हुकूमत जानवरों पर भी कायम कर दी है। और वो निज़ाम अदल आपने कायम किया और वो जामे तालीमात दी कि जब आप फ़तेह बैतुल मुक़द्दस के मौका पर यरूशलेम तशरीफ़ ले जा रहे थे, हज़रत अबू उबैदा, वो भी अशरा मुबशरा में से हैं, वो साथ थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिस वक़्त आपने सामने देखा कि पानी आ गया है और वो पानी अंदर चल के ही उसको क्रॉस किया जा सकता है, जूते उतारे, हाथ में पकड़े, इस तरह पानी अबूर किया। अबूर करने के बाद भी अभी वो जूते जो है वो बगल में दिए हुए थे या एक रवायत के मुताबिक कंधे के ऊपर रखे हुए थे। तो हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अमीरुल मोमिनीन पहले ये जूते तो पहन लें, अब वो पानी की जगह तो गुजर गई है, कहीं तुझे यरूशलेम के लोग ना देख लें, वो क्या कहेंगे कि मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन अपने जूते खुद ही उठाए हुए है। तो आपको शदीद गुस्सा आया और फरमा लौला अंत अबू उबैदा, अगर तू अबू उबैदा ना होता ला दरबतु का हत्ता जअलतु का नकालन लि उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुझे इतना मारता इस बात की वजह से कि मैं उम्मत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तुझे निशाने इबरत बना देता, लेकिन चूंकि तुम अबू उबैदा हो तो मैं ऐसा नहीं कर रहा। इससे ज़िम्नन ये भी पता चला कि किसी नेक बंदे से कोई थोड़ा सा हो भी जाए तो उसको मुआफ़ कर देना ये भी अदालत उमर है, इससे अदालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़रूर जैसे दूसरों के साथ किया उसके साथ भी वैसा ही किया जाए। आपने फरमाया कि इस अबू उबैदा का मैं पहले इम्तिहान ले चुका हूँ, ये पास हो चुका है, इसलिए मैं इस कौल की वजह से कुछ नहीं कह रहा। वो कैसा इम्तिहान था कि हज़रत अबू उबैदा को गवर्नर बनाया था एक इलाके का। जब उन्होंने वापस आना था तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बग़ैर किसी को बताए छुप के उस रस्ते में झाड़ियों में बैठ गए कि चे जाए कि अबू उबैदा घर सब कुछ रख के जो लाएं फिर मुझे मिलें, मैं आते देखूं कि ये कितने ख़जाने साथ लेके आए हैं, यानी अगर लाएं, वैसे तो क्लियर हैं लेकिन मैं खुद मुहासबा करूंगा कि इनको ये दौरे इख्तिदार गुजार के आ रहे हैं 2 साल, तो मैंने इनको गधे पे भेजा था और सादा सादा कपड़े थे कि आज इख्तिदार के बाद ये कितने बदल के आए हैं।
तो कहते हैं मैं छुपा हुआ था झाड़ी में कि अबू उबैदा गुजरे, वही गदा था और वही सूट था। तो कहते हैं मैं उठ के पीछे से मैंने कहा, अबू उबैदा अंत अखी वाना अखू का, तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूं, तूने मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई कि दौर इख्तिदार गुजरा है लेकिन तूने एक पैसा भी अपने लिए खर्च नहीं किया। तो फरमा चूंकि ये अबू उबैदा है इस वास्ते मैं कुछ नहीं कहता, वरना मैं निशान इबरत बनाता। क्यों आपको इतना गुस्सा आया इस बात पर? जुमला क्या था कि यरूशलेम वाले क्या कहेंगे, जो आज हमारे माहौल में कहते हैं लोग क्या कहेंगे, अगर दाढ़ी रख ली तो लोग क्या कहेंगे, हमारे बच्चे ने दाढ़ी रख ली तो लोग क्या कहेंगे, हमारे बच्चे ने इमामा बांध लिया तो लोग क्या कहेंगे। हर नेकी के मुकाबले में जो एक हवा बनाया हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अबू उबैदा ये जूते वाले मसले पर तुम कह रहे हो कहीं वो ना मुझे देख लें, यानी तुझे इसमें मेरी इंसल्ट महसूस हो रही है कि जूता मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। फरमा कुन्ना अज़ल्ला कौमिन, हम जलील तरीन लोग थे। अजल सुपरलेटिव डिग्री है, बहुत ज्यादा जलील। कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, इस्लाम से पहले हम जलील तरीन लोग थे, हमें इज्जत दी है तो इस्लाम ने दी है। हमारे पास इज्जत अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की दी हुई है। फमहमा, जिस वक़्त तक जिस जरिए से हमें इज्जत मिली उसे हमने इज्जत का जरिया समझा, आज़्ज़न अल्लाह, हम इज्जत वाले रहेंगे। और जब हमने जिस जरिए से हमारी इज्जत है उसको समझा कि ये शर्म वाली बात है तो अज़ल्लन अल्लाह, अल्लाह फिर हमें जलील कर देगा। तो फरमाया हम, हमारी तो कोई हैसियत नहीं थी। आज कैसे लोग किसरा उमर के नाम से डरते हैं, तो ये फैजान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस इस्लाम के अंदर जूता पकड़ लेना ये कोई बेइज्जती नहीं है। तो इस तरह की चीजें फरमाया, इस्लाम जिसे इज्जत कहे हमने उसे इज्जत कहना है, इस्लाम जिसे ऐब कहे हमने उसे ऐब समझना है। हमने लोगों की बातों में नहीं आना कि वो क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे। वो फरमाया वो जाएं जिधर जाते हैं, हम उस पर कायम रहेंगे जिसको इज्जत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया है। तो कितना मुसलमानों के लिए आज की जिंदगी में भी ये आइडियल अल्फाज हैं। आज कितनी चीजें माज़ अल्लाह मुआशरे में मुसलमान तर्क कर चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इस्लामी शायर तर्क किए जा रहे हैं और अंग्रेजों की नक्काली की जा रही है, उनकी तकलीद की जा रही है। इसलिए फरमाया अगर तुम अबू उबैदा ना होते तो इस बात पर मैं तुम्हें निशाने इबरत बनाता। हम इज्जत वाले जिस दीन के अहकाम की वजह से बने हैं, अगर हम उन्हीं को इज्जत समझते रहे और वो काम करते रहे तो इज्जत रहेगी। और अगर हमने दीन के बताए हुए उसूलों को समझा कि इनमें इज्जत नहीं, जैसे आज अंग्रेजों वाला लिबास पहनने में लोग समझते हैं इज्जत है, उस स्टाइल के बालों में इज्जत है, तो ये जिल्लत की वजह है। यानी मौजूदा दौर में जो जिल्लत आई, माज़ अल्लाह, अल्लाह बचाए, मुसलमानों के अंदर जो अब तरी आई वो इस वजह से आई कि इन्होंने हर वो काम इल्ला माशा अल्लाह इस वक्त समझा कि चूंकि अंग्रेज इस तरह करते हैं, यूरोप में इस तरह होता है तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह गए थे कि ये इस वजह से फिर तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, फिर तुम जलील हो जाओगे। इज्जत का लुग़वी माना होता है गालिब आना और जिल्लत का लुग़वी माना होता है मगलूब होना। जिस तरह मौजूदा दौर में मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमानों की सूरत हाल है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, यूशिकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकलतु इला क़स्अतिहा। फरमाया वो ज़माना करीब है। करीब का मतलब ये नहीं कि कल परसों आ जाएगा, जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे। करीब का मतलब ये था दरमियान में और किसी नबी का ज़माना नहीं, बस मेरा है और आगे क़यामत है, और क़यामत से पहले ऐसे हो जाना है। क्या? अन तदाअ अलैकुमुल उमम, यूनाइटेड नेशंस कौमें इकट्ठी होके, तदा एक दूसरे को दावत दे के कि आओ मुसलमानों को लूटें और खाएं। मुसलमानों पर उम्मतें, कौमें हमला करेंगी। कैसे? फरमाया जिस तरह थाल खाने का भरा हुआ हो और भूखे आ जाएं उसको खाने के लिए, इस तरह सारी कौमें मुसलमानों को वसाइल जो हैं उनको हड़प करने के लिए सारे हमला करेंगे। मिसाल जो दी
उसके अंदर आगे बहुत बड़ा मजमून है। थाल जो पड़ा हो खाने का भरा हुआ, क्या खाने वाले को आगे को मुजाहमत का डर होता है कि कहीं आगे से ये बम ना चला दे, ये लुकमा उठाऊं तो कहीं आगे से बारूद ना उठाए, बल्कि बेधड़क सब खाते हैं कि इस परात ने तो उठना ही नहीं, इसने हाथ उठाना ही नहीं, इस खाने से तो आगे आवाज भी नहीं आनी कि बेशर्मो पीछे हट जाओ। फरमाया यूं मुसलमान हो जाएंगे कि किसी में इतनी सांस भी नहीं है कि वो काफिरों को आगे ये कह सके कि तुम क्यों खा रहे हो, पीछे हट जाओ। हाथ उठाना तो दूर, बोलना भी नहीं होगा, ऐसी सूरत हो जाएगी। तो सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम बड़े ही हैरान हुए, यानी अपने दौर का उरूज देकर इस जवाल की बात सुन के कि आज हमसे कैसरो किसरा कांपते हैं, उन्हें हमारे घोड़ों के टापों की वजह से नींद नहीं आती। और मुसलमानों में ये हो जाएगा कि दूसरी कौमें आके चढ़ाई कर जाएंगी और इनको नवालों की तरह खा जाएंगे। तो उन्होंने पूछा मिन किल्लति नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक़्त मुसलमानों की तादाद थोड़ी हो जाएगी कि इतने हौसले बढ़ जाएंगे काफिरों के, ये जाए कि हम जाके उन पर जिहाद करके गालिब हों, वो हमारे घरों में तलाशियां लेने आ जाएंगे, यानी इस उम्मत के अंदर। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बल अंतुम यौमइज़िन लकसीर। सहाबा फरमाया ये नहीं बात कि उम्मत मेरी थोड़ी होगी, उम्मत तुम्हारे से कहीं ज्यादा होगी। तुम्हारे यानी सहाबा की तादाद थी 1,24,000 तकरीबन, आज 2.25 अरब है। तादाद के लिहाज से मुसलमान थोड़े नहीं होंगे कि वो थोड़ी सी कौम है और दूसरे काफिर उन पर गालिब आ रहे हैं। तादाद के लिहाज से ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, ऐसा क्यों होगा? फरमा असाबहुमुल वहन, उनको वहन का मर्ज लग जाएगा। वहन ये लफ्ज सहाबा के लिए नया लफ्ज था, हम तो वैसे ही अजमी हैं, वो अरबी थे लेकिन फिर भी उन्हें ये पहली बार उन्होंने सुना। वहम की बात नहीं हो रही, वहन जिसके आखिर में नून है। तो सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम को पूछना पड़ा वमल वहन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या है कि इतनी मजबूत उम्मत बिल्कुल खोखली हो जाएगी उस जमाने में कि दुश्मनों पर उनका कोई हैबत ही नहीं होगी। इस तरह वो दुश्मन आएंगे कि उन्हें कोई डर ही नहीं कि आगे से उठ बैठे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, वहन ये है कि उस वक़्त के मुसलमानों में दुनिया का प्यार रच बस जाएगा और दीन के लिए शहादत कबूल करना ये जज्बा खत्म हो जाएगा। सहाबा तुम इसलिए हावी हो दुनिया पर कि तुम चलते हो तो शौक़े शहादत में, शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान देकर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। और उस वक़्त दीन के लिए मरना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनका प्यार घर से, घरवाली से, बच्चों से, दुकान से, मकान से और खेत खलियान से होगा, तो जिसके नतीजे में काफिर उन पर चढ़ाई कर जाएंगे। तो आज के माहौल में जब हर मुसलमान परेशान हो के पूछता है कि ये क्यों सूरत हाल बन गई, ये क्या हो गया मुसलमानों को, तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और क़यामत तक के हालात आपके सामने थे। जो नशेबो फराज था, जो कुछ होना था, सरकार देख रहे थे और उसका फिर इलाज भी किया, सिर्फ खबर ही नहीं दी। मौजूदा सूरत हाल से निमटने का इलाज भी किया और वो हमारे पास मौजूद भी है। वो पुड़िया सराने के नीचे है, सिर्फ हमने इस्तेमाल करनी है। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत दीन के लिए, ना कि वो खुदकुशी वालों की बात हो रही है। दुनिया से मोहब्बत और दीन से नफरत को खत्म किया जाए। मतलब क्या है कि दुनिया का प्यार, इसकी जगह मौत से, जो शहादत वाली मौत है, उसके प्यार को अपने दिल में बिठाया जाए। दुनिया आर्जी है और दुनिया बुलबुला है और दुनिया आखिरत की खेती है और दुनिया इसके साथ जो शौक है कि क्या बनेगा, बच्चे कहां से खाएंगे, बीवी कहां से खाएगी, फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत अगर रहेगी तो फिर जिल्लत ही रहेगी, और अगर हुब्बे दुनिया निकल गई और हुब्बे मौत मुसलमानों में आ गई दीन की खातिर, तो फिर अल्लाह अगले दिन ही उरूज बख्शेगा और पहली सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।
वाखिर दावा यानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।